हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे हीरो की जिसको कहा जाता है बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी। उनकी आगे आने वाली पिक्चर कौन सी है और क्या हो रहा है इन द करियर ग्राफ ऑफ। हेलो वन, मेरी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी एंड वेलकम टू द इनसाइड रिपोर्ट शो दोस्तों, विद आवर एक्सपर्ट्स राजीव चौधरी जी फ्रॉम अवंती फिल्म्स मूवी बिज एंड नरेंद्र गुप्ता जी फ्रॉम नरेंद्र गुप्तास फिल्म सिटी। स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे हीरो की जिसको कहा जाता है बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी, अक्षय कुमार। एक्स खिलाड़ी, यस। काफी पिक्चरें उनकी पहले काफी अच्छी बहुत हिट फिल्में दी हैं उन्होंने, बहुत सारी हिट फिल्में दी। फिर जब लॉकडाउन ओपन हुआ तभी भी उनकी एक सुपर हिट पिक्चर आई सूर्यवंशी। जी हाँ, वो टाइम से रुकवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद एक ऐसा फेज आया अक्षय कुमार का जो कि ग्राफ उनका नीचे जाते हुए दिखा। लेकिन अभी फिलहाल एक दो फिल्में ऐसी आई, केसरी, जहां पे लोगों ने अप्रिशिएट किया उनको, स्काई फोर्स में अप्रिशिएट किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस का ग्राफ ऊपर आते हुए इतना नजर नहीं आया। आज इसी एक्टर पे बात करेंगे कि उनकी आगे आने वाली पिक्चर कौन सी है और क्या हो रहा है इन द करियर ग्राफ ऑफ अक्षय कुमार। शुरुआत करूंगा मैं नरेंद्र गुप्ता जी आपसे। सर ये फिल्म है वेलकम टू दी जंगल, सिक्वल है। 2007 में आई थी वेलकम, फिर 2015 में आई थी वेलकम बैक। इन दोनों फिल्मों को डायरेक्ट किया था अनीस बज़मी सर ने। हिट फिल्म थी, प्रोड्यूसर फिरोज नडियादवाला। इस तीसरी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान। अहमद खान इतने पनौती और फ्लॉप डायरेक्टर हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फ्लॉप फिल्मों ज़्यादा दी हैं। फुल एंड फाइनल हो, हीरोपंती 2 हो, बागी 3 जो लॉकडाउन पे आई थी, एक हफ्ते चलने के बाद बंद हो गई। एक बाप पिक्चर सनी देओल को लेके डब्बे में पड़ी हुई है। अब ये फिल्म भी 70% कंप्लीट होने के बाद कहते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से बंद हो गई है। एक बड़ा शेड्यूल कश्मीर में होने वाला था। सभी आर्टिस्ट हैं, 35 आर्टिस्ट हैं बड़े जिनके नाम है इंडस्ट्री में। अक्षय कुमार हैं, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जैकलीन, रवीना टंडन, लारा दत्ता, दिशा पटानी, और लंबी चौड़ी लिस्ट है कॉमेडियंस की। इस लंबे शेड्यूल में बोलते हैं अहमद खान की पिक्चर कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन शेड्यूल रुक गया। कोई बोलते हैं पैसों की तंगी की वजह से, जबकि अहमद खान बोल रहे हैं कि पहलगाम में जो कांड हुआ उसकी वजह से इस फिल्म का शेड्यूल कैंसिल करना पड़ा। इस शेड्यूल में 300 हॉर्सेस, 1200 स्टंट मास्टर, जूनियर आर्टिस्ट, लंबा चौड़ा तामझाम था। कंप्लीट होने वाली थी लेकिन रुक गई। अब बोलते हैं कि बरसात की वजह से हम इसको शूट करेंगे सितंबर के बाद। लोकेशन शायद कुल्लू मनाली हो या हिमाचल प्रदेश हो, ये तो अहमद खान या प्रोड्यूसर ही बताएंगे। लेकिन जब अहमद खान से पूछा गया कि आप फाइनेंशियल तंगी की वजह से फिल्म रुक गई है, बोला भैया इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आप प्रोड्यूसर फिरोज नडियादवाला से पूछो। तो इन एवरी प्रोबेबिलिटी फिल्म बोलते हैं फाइनेंस की वजह से रुकी है। रिलीज़ होने वाली थी पिछली क्रिसमस यानी 2024 के क्रिसमस को, और इस साल की भी क्रिसमस तक नज़र नहीं आ रही कि फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज़ हो पाएगी। सर 70% कंप्लीटेड फिल्म, वही 400, 500, 600 करोड़ की फिल्में बनाएंगे, 35 स्टार्स लेंगे। मेरे को लगता है फिरोज नडियादवाला ने सितारे ज़मीन पर देख लिया और उसको फॉर्मूला समझ में आ गया है कि यार एक हीरो को लेके बनाओ, लेकिन फिल्म ढंग की बनाओ, कहानी बनाओ, फीलिंग हो। इस फिल्म में क्या कर रहा है वो खुद कंफ्यूज्ड है। अहमद खान का तो ग्राफ हमने देख ही लिया है। आई थिंक हीरो बनती उसकी वो बागी 2 थी, बागी 3 थी, बागी 2 चली थी, 2 चली थी, हाँ तो थोड़ी चली थी, बट ही इज बीन ए सक्सेसफुल कोरियोग्राफर। ट्रू, या। और लीला एक फिल्म में भी था वो इन्वॉल्व उसके भाई के साथ, बट बॉबी खान के साथ। तो बट बाय एंड लार्ज ही इज नॉट सच अ बिग डायरेक्टर जिसके ऊपर आप इतना बड़ा घोड़ा, इतने बड़े स्टार्स का बैंक करो, कैसे स्क्रीन प्ले करेगा, कैसे घुमाएगा, कैसे सबको एब्जॉर्ब करेगा। इट्स टफ। ऐसी फिल्में बनाने से पहले आई थिंक फाइनेंस की प्लानिंग होनी चाहिए, स्क्रिप्ट की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, ब्रेकडाउन पूरा रेडी होना चाहिए। तो या पहलगाम हो या स्विट्ज़रलैंड हो, फिर आदमी डरता नहीं है, शूट करता है, फिर नहीं सोचता है कि मैंने यहाँ नहीं तो यहाँ क्या। शो मस्ट गो ऑन। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बट फिल्म रुकनी नहीं चाहिए। 70% के बाद अभी फाइनेंसर्स कहाँ से आएंगे इस मौसम में? यू नो हाउ द फिल्म बिजनेस इज टुडे, कहाँ कॉर्पोरेट जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्या होगा, लेट्स सी। सर वो तो दूसरी बात है। प्रॉब्लम है
जब 7 जून को आपको 30-35 आर्टिस्ट की डेट मिल चुकी है, कॉम्बिनेशन डेट्स, अब उसी डेट्स को वापस आपको सितंबर अक्टूबर में एडजस्ट करना कितना तकलीफ वाला काम होगा सर। छोटे छोटे कैरेक्टर आर्टिस्ट बिजी होते हैं, बहुत मुश्किल होगा आपको। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि क्या आर्टिस्ट दे पाएंगे सितंबर अक्टूबर में पिक्चर कंप्लीट होने के लिए। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी फिल्म शायद लंबी लटक गई है, पोस्टपोन्ड है, लंबा है। तो वेलकम करने में आपको वक्त लगेगा। अनीस बज़्मी साहब सही थे, उन्होंने टाइम पे रिलीज की, अच्छी हिट दी लोगों को। बज़्मी साहब तो डायरेक्टर विद कमिटमेंट है, Commitment, वो आदमी yes. प्लानिंग के साथ चलता है, पूरी प्लानिंग से चलता है, और yes. इतना ज्यादा मत फैलो कि आप पकड़ ही नहीं पाओ, आप खुद ही उड़ जाओ, True, ये नहीं yeah. होना चाहिए। तो दिस इज एक्चुअली फॉल्ट ऑफ द फिल्म मेकर, द प्रोड्यूसर बिहाइंड द एंटायर प्रोजेक्ट। लॉजिस्टिक्स देखो आप क्या कर रहे हो। और पिक्चर शुरू होने के बाद आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा टीजर लॉन्च हो गया था, तमाम आर्टिस्ट फिल्म सिटी में बाकायदा लेके शूट किया था। लोगों को उम्मीद थी कि पिक्चर जल्दी शुरू होके हो पाएगी, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया देख के, लेकिन दूर दूर तक उम्मीदें नज़र नहीं आ रही कि वेलकम। क्या फायदा वो टीजर देने का या इतनी पब्लिसिटी करने का, माल अंदर करने ये का। जमाना ये माल अंदर नहीं, करने का तरीका पहले होता होता था माल, नहीं, आज डिस्ट्रीब्यूटर आते थे, इंस्टॉलमेंट दे जाते थे, अभी फाइनेंसर्स ढूंढने पड़ते हैं, उसने साथ में जोड़े होंगे फाइनेंसर्स। पहले क्या होता था, क्यों ऐसे होता था, लेविश मुहूर्त, जी हाँ। लेविश कैंपेन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स आते थे चेक्स लेके और 40% अंडर प्रोडक्शन मिल जाता था, प्रोड्यूसर का काम चल जाता था। अभी करके क्या फायदा, अभी बहुत मुश्किल है। अभी तो फाइनेंसर को ही पटाना है तो बाहर कहीं बुला के दिखाओ उसको पिक्चर और उसको डिस्कस करो, इतना पैसा क्यों उड़ाते हो। बट ही नोज बेटर, वी शुड गिव इट। बात हुई हमारी ऑन वेलकम टू द जंगल, अहमद खान की पिक्चर है, बहुत बड़ी पिक्चर है, और मैं पर्सनली चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी अगर सारे आर्टिस्ट की डेट मिल जाए अहमद खान को, तो पिक्चर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और जितना मुझे सुनने में आया था कि एक बहुत बड़ा गाना शूट होने वाला था यही मुंबई में, और सारे आर्टिस्ट 30 के 30 प्रेजेंट होने वाले थे, एंड आई वांटेड टू अटेंड दैट शेड्यूल, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। मैंने बाप का शेड्यूल अटेंड किया था, बाप भी कहीं ना कहीं अभी भी रुकी हुई है। तो आई जस्ट विश कि जल्दी से जल्दी अहमद खान की पिक्चर है बाहर आए। ये था इनसाइड रिपोर्ट ऑफ द फिल्म वेलकम टू द जंगल जो हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया है। थैंक यू बोलूंगा आप दोनों। थैंक यू।